नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, क्रैक परीक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अमित, लेकर आया हूं 27 सितंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। लगभग क्वेश्चन मेरे पास आ चुके हैं। फ्रेंड्स, लगभग हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है कि विद्युत मोटर की जो चुंबकीय क्षेत्र है वो चुंबकीय क्षेत्र फ्लेमिंग के किस हाथ के नियम पर आधारित होता है। फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं जो विद्युत मोटर होता है वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर मतलब कि आधारित होता है। जो जनरेटर होता है वो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पर आधारित होता है। फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि ये क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में पूछा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और लगभग सभी लोग जानते हैं कि लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, जो होता है हाथ के जो उंगली को इस तरीके से अरेंज किया जाता है, हाथ के उंगली को इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि तीनों यानी कि मध्यमा और तर्जनी और जो अंगूठा होता है इस तरीके से तीनों मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर में अरेंज कर दीजिए। फिर एक क्या करेगा, जो करंट और मैग्नेटिक फील्ड और क्या हो जाएगा, फोर्स को की डायरेक्शन को दिखाता है। फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर क्या है, एक रिएक्शन है, सिल्वर नाइट्रेट है और सोडियम क्लोराइड है। तो ये क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि जो सिल्वर के साथ नाइट्रेट है वो नाइट्रेट सोडियम के साथ हो जाएगा, और जो मतलब कि सोडियम के साथ जो क्लोराइड है वो सिल्वर के साथ आ जाएगा, यानी कि सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा और सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। इसी तरीके से जितने भी रिएक्शन है सभी डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन है। सो फ्रेंड्स, आप लोग जान लीजिए और आप माइंड में थोड़ा सा रिमेंबर रखिए कि फ्रेंड्स, क्योंकि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अक्सर हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है कि 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे पहले स्वर्ण पदक किसने जीता था। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीराबाई चानू ने जीता था। फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है कि यानी कि तेलंगाना की जो आधिकारिक भाषा है वो क्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलुगु है। तेलंगाना की आधिकारिक भाषा। फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं जो राजधानी है वो हैदराबाद है। पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, लेकिन फ्रेंड्स हम आपको बता दें तेलंगाना जो है कि वो आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ है। राजकीय जो पशु है हिरण है, राजकीय पक्षी जो है नीलकंठ है। फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व कौन सा है। फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि आवर्त सारणी में जो सीजियम है, CS जो है, तो CS है वो सबसे अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, और फ्रेंड्स बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। यानी कि हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है कि यानी कि 30 जून कह रहा है कि 30 जून 2022 तक भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि वर्तमान समय में जो अनुच्छेद हैं वो 395 हैं और 12 अनुसूचियां हैं, और भाग की बात करें तो 25 भाग हैं। फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियां ही थी। फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि कह रहा है कि माजुली जो नदी द्वीप है वो किस नदी द्वीप पर स्थित है। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें जो माजुली नदी द्वीप है वो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं ये असम राज्य में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें जोरहाट शहर से सिर्फ 20 किलोमीटर और गुवाहाटी से सिर्फ 347 किलोमीटर स्थित यह माजुली द्वीप लगभग 1250 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है, कह रहा है कि लखनऊ सुपर जायंट्स की कमान किसके हाथ में है, यानी कि इसका कैप्टन कौन है। फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि जो लखनऊ सुपर जायंट्स है उसका जो कैप्टन है यानी कि KL राहुल के हाथ में है। फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं IPL 2022 का जो फाइनल मैच है वो 29 नवंबर 2022 को गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, जिसमें गुजरात टाइटंस की क्या हुई थी, जीत हुई थी। जिसमें क्या हुई थी, गुजरात टाइटंस की जीत हुई थी। फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है कि कह रहा है कि बेंजीन कुल कितने सहसंयोजक बंध से बना होता है। फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं जो बेंजीन होता है वो 6 कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बंध बनाता है और 6 कार्बन कार्बन के बीच बंध बनाता है। फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं इस मतलब इसीलिए कह रहा है कि 12 सिग्मा बंध होते हैं और बेंजीन में केवल 3 क्या होते हैं, आपका डबल बॉन्ड होते हैं, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं। देखिए कार्बन कार्बन में जो डबल बॉन्ड होता है उसे पाई बॉन्ड कहते हैं, और जो सिग्मा होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर क्या होता है, 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं टोटल अगर मिला के बात किया जाए तो कितने सहसंयोजक बंद हुए, तो 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15, यानी कि बेंजीन में कुल 15 सहसंयोजक बंध से ये बना होता है बेंजीन। फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है, फ्रेंड्स, हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि कह रहा है कि जो ग्लूकोज के अणु टूटते हैं वो किसमें टूटते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं जो ग्लूकोज के अणु टूटते हैं वो पायरुविक अम्ल में टूटते हैं। किसमें टूटते हैं, पायरुविक अम्ल में टूटते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पायरुविक अम्ल। फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं ग्लूकोज क्या होता है, एक शर्करा होता है। ग्लूकोज 6 कार्बन परमाणु और एक
एल्डिहाइड समूह यानी CHO के साथ एक क्या होता है साधारण चीनी होता है। ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड्स होता है, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है। फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को एल्डोहेक्सोज और डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। इसका जो उपयोग होता है हम आपको बता देते हैं कि लो ब्लड शर्करा के उपयोग में किया जाता है, लो ब्लड शुगर के उपचार में किया जाता है। फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं अगर पायरुविक अम्ल की बात करते हैं क्रेब्स चक्र के दौरान उत्पन्न होता है। फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों के लिए धात्विक वर्ण का बढ़ता क्रम बताइए। फ्रेंड्स हम आपको पहले सबसे पहले बता देते हैं कि आवर्त में अगर बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण घटता जाता है। फ्रेंड्स आप हमेशा याद रखिए कि बाएं से दाएं जाते समय अगर धात्विक जो कैरेक्टर होता है, गुण होता है, वो घटता जाता है। समूह के साथ अगर नीचे जाने पर धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। इस पे क्या होता है, बढ़ता है। वह तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को आसानी से खो देता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाता है उसका धात्विक चरित्र सबसे अधिक होता है। हम आपको बताएं जो सीजियम होता है वो सबसे अधिक धात्विक चरित्र वाला होता है, यानी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं कि अगर इसी तरीके से मान लीजिए इसमें पूछ लिया कि यानी कि ऑप्शन में ये दिया था यानी कि गैलियम दिया था, जर्मेनियम दिया था, मैग्नीशियम और कैल्शियम, और तो सही जो क्रम होगा तो ये होगा आपका, पहले क्या होगा, जर्मेनियम होगा, फिर गैलियम, फिर मैग्नीशियम और फिर कैल्शियम, फिर पोटेशियम। पोटेशियम जो होगा वो अधिक क्रियाशीलता वाला होगा।